हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो यस और नो प्रेडिक्शन होगी। हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपके सवालों के जवाब क्या देते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड उससे रिलेटेड हम देखेंगे कि आंसर यूनिवर्स क्या देना चाह रही है या गाइडेंस यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या देना चाह रहे हैं। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को, इस रीडिंग को किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, सो 3 ऑप्शंस मौजूद है। आप इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली ग्रुप या पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट ब्रेसलेट, दिस इज़ द सेकंड ब्रेसलेट एंड दिस इज़ द थर्ड ब्रेसलेट। अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाह रहे हो तो वीडियो पे फोकस करो, इन तीनों ब्रेसलेट पे फोकस करो एंड जिस भी ब्रेसलेट की तरफ आपको ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो, ज़्यादा पसंद आए आपको, उस ब्रेसलेट को चूज़ कर लीजिए। और अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ नहीं करना चाहते हो तो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर A to G है तो आपको इस फर्स्ट ब्रेसलेट को चूज़ करना है। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर H to P है तो आपको इस सेकंड ब्रेसलेट को चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर Q to Z है तो आपको इस थर्ड ब्रेसलेट को चूज़ करना है। A to G, H to P, Q to Z। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, एक्टिवेटेड बाथ सॉल्ट, एक्टिवेटेड मिस्ट या फिर एक्टिवेटेड कॉक जार्स, सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर कोई भी आप ऑर्डर प्लेसमेंट करना चाहते हो या स्लॉट बुक करना चाहते हो, ज़रूर गिवन व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर सारे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड स्क्रीन पर भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज कीजिएगा अगर आपको कोई भी चीज़ें बुकिंग करवानी हो या फिर कोई डिटेल्स चाहिए हो, ठीक है, या फिर स्लॉट बुक करना हो। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली इस ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो देख लेंगे हम कि आपकी जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर यूनिवर्स आपको क्या देना चाह रहे हैं। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं। एकदम रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए। पेंडुलम रीडिंग करेंगे आज हम और साथ में टैरो रीडिंग भी रहेगी, तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगा। अगर आपके मन में कन्फ्यूजन्स है, डाउट्स है या कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं से नहीं मिल पा रहा है तो आज आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेगा। ठीक है, एक बात कहना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है। सो जो भी आंसर आए उसे सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा। उस आंसर के अकॉर्डिंगली किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचना है, ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना है, ज़्यादा दुख भी नहीं होना है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट हो ना हो। सो जो भी आंसर आए एंड जो भी गाइडेंस आए उसे समझिएगा। ठीक है, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अपने आइज़ को क्लोज करें एंड जिस भी एनर्जी पे, जिस भी गॉड पे आप विश्वास करते हो, उस गॉड को, उस एनर्जी को ग्रैटिट्यूड देते हुए आप अपना सवाल पूछिए। पूछिए ईश्वर से कि वो आपको सही आंसर दे और आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियरली आप उनसे पूछिए। एक ही सवाल पूछिएगा ताकि आपको क्लियरली जवाब मिल सके। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके मन से कोई भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, चाहे लव हो, करियर हो, हेल्थ हो, मनी हो, एक्सेट्रा, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी। सोचिए सोचिए, फोकस कीजिए क्वेश्चन पे। Okay, let's see. ओके, सो आपके क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो मे बी में आया है। ठीक है, यस।
तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर मे बी क्यों आया है, ठीक है, क्या रीज़न है। तो चेक करते हैं, डिटेल में जानते हैं। रीज़न जानेंगे कि ये जो आपने पूछा है उसका आंसर हाँ भी हो सकता है, ना भी। तो ऐसा क्यों है, लेट्स सी। We have 9 of Wands, we have 8 of Swords, we have 7 of Cups, we have the World card. Okay, got it. So पाइल नंबर 1, आपका जो क्वेश्चन आया है वो मे बी में इस वजह से आया है क्योंकि आपके क्वेश्चन का आंसर आपके ऊपर और आपके माइंडसेट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा निर्भर कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप जो हो, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है, डर है और नेगेटिविटी भी है। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके मन में हमेशा घबराहट रहती है, एंजाइटी रहती है, ठीक है, डर रहता है, ठीक है। तो कुछ तो नेगेटिव है जो आप इस क्वेश्चन को लेकर सोचते हैं, ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर जो है आपको ऐसा लगता है कि नेगेटिव में ही होगा। और आपने जब क्वेश्चन भी हो सकता है पूछा हो तो भी आपके मन में डर था कि कोई नेगेटिव आंसर ही आने वाला है, ठीक है। तो एक डर, एक ऐसा एंजाइटी काम कर रहा है कि आप इस क्वेश्चन के आंसर को खुद नेगेटिव वे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने पूछा है कि क्या मेरे लवर मुझसे चीट कर रहे हैं, आपके मन में डर है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ चीट ही कर रहे होंगे, चीट ही कर रहे होंगे, तो उसका आंसर आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो जो इंसान है जो आपके प्रति लॉयल है, ठीक है, जो चीट नहीं कर रहा होगा वो भी चीट कर देगा क्योंकि यू आर मैनिफेस्टिंग इट, ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचे जा रहे हो कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैंने बस एक एग्जांपल दिया, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये पॉजिटिव तरीके से हाँ हो सकता है अगर आप अपने माइंडसेट पे काम करें, अगर आप अपने डर पे काम करें, ठीक है। और ये नेगेटिव में भी जा सकता है, नो में जा सकता है, या यस इन अ नेगेटिव वे में जा सकता है अगर आप बुरे तरीके से इनसिक्योर रहोगे, डाउटफुल रहोगे, कंफ्यूज रहोगे और ब्लॉकेज क्रिएट करके रखोगे अपने माइंड में। सो इट्स अप टू यू, इफ़ यू बिलीव इन समथिंग गुड, अगर आपको इस क्वेश्चन के आंसर को हाँ में चाहिए तो आप वैसा माइंडसेट रखो, ठीक है। मन से डर हटा दो, डाउट हटा दो, अजम्पशंस हटा दो, इल्यूशंस हटा दो, ठीक है। जस्ट फोकस करो उस इंटेंशन पे कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर कैसा चाहिए और कैसे सिचुएशन को आप अपने लाइफ में होता हुआ देखना चाह रहे हो। अच्छाई पे फोकस करो, पॉजिटिविटी में फोकस करो, नो मैटर प्रेजेंट सिचुएशन आपके लाइफ का कैसा भी चल रहा हो, ठीक है। सो यस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अच्छे तरीके से अगर आपको आंसर चाहिए आपके फेवर में तो यूनिवर्स उस चीज़ को करेगा। यूनिवर्स टाइम दे रहा है आपको, अभी तक उस क्वेश्चन के आउटकम तक चीज़ें पहुँची नहीं है, ठीक है, अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है। तो आप अपने माइंड से वो डर, वो रिजर्व एनर्जी हटाइए, कंफर्ट जोन से निकलिए, कन्फ्यूजन से निकलिए, कोई एक चीज़ को चूज़ करिए, ठीक है। सो ऑप्शंस रिलेटेड भी क्वेश्चन थे, तो चूज़ दी वन यू लाइक दी मोस्ट और आपको लगता है कि आपके लिए सही हो। कन्फ्यूजन में मत जियो कि सब मिल बांट के सबको लेके चलता हूँ, देखा जाएगा बाद में। नो, यू हैव टू डिसाइड इट, ठीक है। दिस इज़ द हाई टाइम नाउ, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, खुद डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, खुद चूज़ करना पड़ेगा एंड अपने माइंड सेट पर आपको काम करना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना होगा एंड ऑटोमेटिकली देखोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से सच में मैनिफेस्ट हो जा रहा है रियल लाइफ में, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 1, हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली सेकेंड ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो हम देख लेंगे कि यूनिवर्स आपके क्वेश्चन का आंसर क्या देती है, ठीक है। और साथ में गाइडेंस भी देखेंगे आपके क्वेश्चन से रिलेटेड। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हो। आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए, ओके। और फिर हम देखते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर। तो अब आपको क्या करना है, अपनी आंखों को बंद कीजिए। जिस भी एनर्जी पे, जिस भी गॉड पे, एंजल पे आप बिलीव करते हो उनको ग्रैटिट्यूड शो करते हुए उनसे अपना क्वेश्चन पूछिए। कोई एक क्लियर क्वेश्चन ही पूछिएगा रिलेटेड टू योर लव, करियर, हेल्थ, फैमिली एक्सेट्रा, जो भी आपका मन करे एंड पूछिए कि वो आपको आंसर दे इस क्वेश्चन का, ठीक है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो भी क्वेश्चन का आंसर आए उसे सिर्फ एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा,
क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंगली किसी भी आउटकम या कंक्लूजन तक नहीं पहुंचना है, सैड नहीं होना है या बहुत एक्साइटेड भी नहीं होना है, सिर्फ एज अ गाइडेंस इस आंसर को लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। सो चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछिए, फोकस करें क्वेश्चन पे, यूनिवर्स से पूछिए अपना क्वेश्चन। लेट्स सी, एनर्जेटी के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोग हायर वाइब्रेशंस में कहीं ना कहीं हो। इस क्वेश्चन को लेकर आपने बहुत ऑप्टिमिस्टिक वे में, बहुत फेथ रखते हुए अपने एंजल से, यूनिवर्स से, अपने गॉड से इस क्वेश्चन को पूछा है। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिसीव हो रही है। पाइल नंबर 2, लेट्स सी यूनिवर्स इसका क्या आंसर देते हैं। द आंसर इज़ येस, अ बिग येस। इस येस में मुझे बहुत ज़्यादा अबंडेंस, पॉजिटिविटी एंड गुड एनर्जीज़ की इन्वॉल्वमेंट, गुड एनर्जीज़ की प्रोटेक्शन नज़र आ रही है, ठीक है। सो अगर आपने कोई नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है, तो उसका जो आंसर है वो एक पॉजिटिव आंसर में निकला है, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई भी वरीज, टेंशन रिलेटेड अगर आपने क्वेश्चन किया हो, सो उसका आंसर मुझे दिख रहा है कि रिलीफ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो यस है, ये कोई नेगेटिव चीज़ को नहीं दर्शा रहा, बल्कि एक पॉजिटिव एनर्जी को दर्शा रहा है, ठीक है। सो इन केस अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चन पूछा हो जहाँ पे आप नो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि ये जो यस है वो आपको नेगेटिव एनर्जी के टूवर्ड्स या नेगेटिव आंसर के टूवर्ड्स नहीं दिखा रहा है, ठीक है। इस यस में बहुत बड़ी खुशियाँ, बहुत बड़ा अबंडेंस छुपा है आपके लिए, ये चीज़ यहाँ पर रिसीव हो रही है। कार्ड्स के थ्रू और भी ज़्यादा डिटेल में जानेंगे, ठीक है। लेट्स सी, we have 6 of Pentacles, we have 8 of Pentacles, we have 5 of Swords, we have Page of Pentacles, okay। सो यहाँ पर पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपने गॉड से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है। एंड गॉड आपको अश्योर करना चाह रहे हैं कि आपके लाइफ में जो भी चीज़ें होंगी वो आपके फेवर में होंगी, अगर आप लॉयल रहते हो, पंक्चुअल रहते हो, ऑनेस्ट रहते हो, ठीक है, और अपने डीड्स, अपने कर्म सही तरीके से करते रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर गॉड आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको किसी भी चीज़ के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके साथ होगा सही होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत अच्छे तरीके से आया है, येस। किसी भी चीज़ को आप पाने के लिए आपको उसके पहले छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने होंगे। जैसे कि कोई एक बड़ा काम करना चाहते हो, बड़ा करियर में अचीव करना चाहते हो, तो उसके पहले आपको छोटे छोटे जॉब्स या छोटे छोटे बिजनेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। ट्रू लवर चाहिए तो हो सकते है उसके पहले आपको शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप 3-4 लोगों के साथ रखने पड़ सकते हो, फेलियर्स आपको नसीब हो सकते हो, ठीक है। तो मुझे लग रहा है बड़ा चीज़ को पाने के पहले आपको उससे रिलेटेड उसकी कॉपीड वर्जन या उससे छोटे चीज़ें मिलेंगी, उसके जाके आपको वो मेन चीज़ मिलेगा। तो आपको यहाँ पर गॉड बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर आप चाहो तो पेशेंस रखो। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि ग्राउंडेड रहो, स्टे हम्बल, बी ग्राउंडेड, ठीक है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर गुड डीड्स, एंड जो भी आउटकम होगा वो आपके अच्छाई के लिए होगा, आपके सही के लिए होगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर भी यस में आया है, एंड इस क्वेश्चन का आंसर भी इसी तरीके से होगा जो आपकी ज़िंदगी को और ऊंचाई तक लेके जाएगा, आपके लाइफ में और बेटरमेंट करेगा, ठीक है। चाहे वो फाइनेंशियली हो, लव लाइफ में हो, करियर में हो, खुद के लाइफ में हो, एक्सेट्रा। सो इट्स अ वेरी गुड साइन, बहुत ही अच्छी एनर्जी पाइल नंबर 2 मुझे आपके लिए नज़र आ रही है, ठीक है। सो बस मेहनत करते जाइए, और जो आपकी ऑथेंटिक सेल्फ है उसमें आप डटे रहिए, चेंज मत करिए, अपने आप को गार्ड मत कीजिए अपने आप को, ठीक है। ग्राउंडेड रह के आपकी जो लविंग एनर्जी, एम्पैथेटिक एनर्जी है, आप अपने रियल सेल्फ में रहिए, नो मैटर व्हाट। कोई भी गाइड करे, कोई भी आपको जज करे, ठीक है, उसे सीरियसली लेना नहीं है,
आपको आपके अंदर की जो अच्छाई है उसे बरकरार रखिए। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय टू। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली इस थर्ड ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि यूनिवर्स आपके क्वेश्चन का आंसर क्या देती है एंड गाइडेंस भी। पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हो, ठीक है। जब भी आप देखोगे आपके लिए प्रेडिक्शन एप्लीकेबल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए। एग्जिस्टिंग जो भी थॉट्स है आपके दिमाग के वो उसे हटा दीजिए आप, और फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अपने आँखों को बंद करना है, और अपने आँखों को बंद करने के बाद जिस भी एनर्जी पे, एंजल पे, गॉड पे आप बिलीव करते हो, उस एनर्जी को ग्रैटिट्यूड शो करते हुए आपको अपना क्वेश्चन पूछना है। ध्यान रखिए कि एक ही क्वेश्चन, क्लियर क्वेश्चन पूछिएगा ताकि क्लियर आंसर आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल सके। पूछिए एंजल से, गॉड से, यूनिवर्स से, एंड रिक्वेस्ट करें कि वो आपको एक्यूरेट आंसर डिलीवर करें। लेट्स सी पाइल नंबर 3। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी दिख रही है कि आपने कहीं ना कहीं दो क्वेश्चंस को मर्ज करके एक क्वेश्चन पूछा है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एनर्जी दिख रही है, बट स्टिल देख लेते हैं उसका भी, अगर आंसर आपको मिल जाए तो अच्छा ही होगा। ओके, यहाँ पर रिफ्रेश आया है। ओके सो फिर से फोकस करना है आपको, थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट करें क्वेश्चन पे, ठीक है। फिर से सोचिए, उस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यूनिवर्स से फिर से प्रे करें, रिक्वेस्ट करें कि वो आपके क्वेश्चन के आंसर को दे पाएँ। फिर से वही क्वेश्चन पूछिए यूनिवर्स से। ओके ओके सो आपके क्वेश्चन का आंसर आया है येस। ओके, येस आया है, हाँ में आपके क्वेश्चन का आंसर आया है। ओके सो चलिए, और पाइल नंबर 3 मुझे यहाँ पे और एक एनर्जी दिख रही है कि आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी क्लिनजिंग करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसा मैंने देखा कि आपने क्वेश्चन पूछा लेकिन उसमें वक्त लग गया, ठीक है, रिफ्रेश का ऑप्शन आया, फिर से करना पड़ा। तो आप थोड़ा सा इंटरनल क्लिनजिंग पे ध्यान दीजिए। कैसे करेंगे आप, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको कोई भी आइडिया ना हो कि अपने अंदर की टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी को या ब्लॉकेज को कैसे हटाएं, तो रात में सोने से पहले आप ब्लैक सॉल्ट ले लीजिए अपने हथेलियों पर, और उसे ना रब कीजिए इस तरीके से, जैसे आप हैंड वॉश करते हो वैसे आप सिर्फ सॉल्ट को लेके रब करें। एंड देन फिर बेसिन में ना डेली हाथ धोइए, सोने के जस्ट पहले कीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने हाथ धोया फिर आप मोबाइल चलाने लग गए सोने के टाइम पे। तो ऐसे टाइम पे करें कि जब आप एकदम, आपको नींद आ चुकी हो ऑलमोस्ट और आप सोने ही वाले हो, उसके पहले ब्लैक सॉल्ट लेके हैंड्स को रब करके हैंड वॉश प्लेन वाटर से कर लीजिएगा, ठीक है। इसे डेली बेसिस पे कीजिए, एटलीस्ट 21 डेज़ के लिए रेगुलरली एट नाइट आप इसे कीजिए। आपको डेफिनेटली चेंज, पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। क्योंकि कुछ ब्लॉकेजेस डेफिनेटली है जिसके वजह से आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो मतलब सही तरीके से, एंड हो सकता है कि डायरेक्शन लेस भी हो जाते हो बहुत बार, ठीक है। तो उस ब्लॉकेज को हटाना इज़ नेसेसरी। सो लेट्स सी। We have the world, we have 3 of Pentacles, we have 2 of Cups, we have 3 of Swords. All right. So ग्रुप नंबर 3 यहाँ पर आंसर आया है येस। मुझे यहाँ दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा वेट करेंगे आपके लाइफ में चीज़ें डिलेड होंगी, देर से होंगी, तो लेकिन होंगी ज़रूर, ठीक है, अच्छी बेसिस पे। सो अगर आप अभी पेशेंस अपना खो रहे हो
या आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं रह पा रहे हो, अपने लाइफ को लेकर अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा बिलीव करना होगा कि अगर आपके लाइफ में कुछ अच्छा लेट से भी होता है तो यू आर रेडी फॉर इट। तो अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश करें। एंड जो भी पास्ट आपके साथ हुआ, प्रेजेंट आपके साथ बुरा हुआ है, उस पर फोकस मत करो, फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचो बस। और थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि आपके लाइफ में हो सकते चीज़ें थोड़ी रुक रुक के होती हैं, देर से होती है, लेकिन जो चीज़ आप चाहते हो या जो चीज़ आपको स्टेबिलिटी, खुशियाँ दे सकती है, वो ज़रूर होंगी। ठीक है। सो आपके लाइफ में पेन अगर चल रहा है तो पेन के बाद नया सवेरा होगा, हैप्पीनेस आएगा, अबंडेंस आएगा। तो थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि ईश्वर के घर अंधेर नहीं, देर है। ठीक है। तो येस, डेफिनेटली थिंग्स विल बी गेट बेटर विथ टाइम। ठीक है। आप थोड़ा सा टाइम दो, चीज़ें अपने आप रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। और ये जो यस में आंसर आया है, ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि यू नो आपके सही के लिए ही आया है कहीं ना कहीं। ठीक है। सो इस यस से हो सकता है कि आपको थोड़ा दुख पहुंच रहा हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट दैट इज़ फॉर योर बेटरमेंट ओनली। बाद में जाकर रियलाइज़ करोगे कि हाँ, ये अच्छा होना था मेरे लाइफ में, इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर यस में आया था। ऑल्दो आई वॉज नॉट हैप्पी एट दैट टाइम टू लिसन यस, बट आई थिंक द थिंग इज़ गुड फॉर मी नाउ। ठीक है। इस तरीके की एनर्जी रहेगी। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, श्री।